और नमस्कार, आप देख रहे थे भारत मित्र। आपको बता दें जेपीएससी पे लगातार जो विरोध प्रदर्शन चलाए जा रहे थे, जो छात्र है जेपीएससी के छात्र जो है अभ्यर्थी है वो आक्रोश जता रहे थे। इस पेपर पे गड़बड़ियां बता रहे थे, इस पेपर पे कभी गड़बड़ियां हुई जिसको लेकर आवाज लगातार देवेंद्र नाथ महतो उठाते आ रहे हैं और छात्र यहाँ पर भी मौजूद है। जेपीएससी के छात्र इस पर सारे मुद्दों पर लगातार उठा। अभी कुछ दिन पहले जो बीजेपी ने इस पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी ने आक्रोश रैली भी निकाली और अभी लगातार यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन धरना का भी आप लोगों ने आह्वान किया, लगातार धरना का आह्वान हो रहा है। जेपीएससी पे लगातार आप आवाज उठाते रहते हैं। अभी एसएससी फिर से एक बार विरोध का सामने आता है मामला, उसको लेकर सीआईडी की जांच बैठती है, कार्रवाई भी होती है, तो फिर भी आप लोग धरना पे बैठे हैं। जो कार्रवाई हो रही है, जो सीआईडी की छापेमारी हो रही है, जिसमें कई को हिरासत में लिया गया है, जेपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा हुआ है, यह कार्रवाई स्वागत योग्य है। और यह कार्रवाई जो देख रहे हैं, ये तमाम छात्रों का, युवाओं का मेहनत संघर्ष का परिणाम है। लेकिन आज हम लोग को सोचने की आवश्यकता है कि क्या यह जांच सिर्फ औपचारिक है? क्या यह जांच एक सीमित दायरा पे होगा? क्या इस जांच निष्पक्ष पारदर्शिता में होगी? क्या इस जांच से छात्रों को न्याय मिलेगा? क्या यह जांच जो बर्बाद हुआ समय छात्रों का, वो समय वापस आएगा? आज इस प्रश्न के साथ हम लोग आए हैं और आज हम लोग सिर्फ परीक्षा की बात करने नहीं आए हैं। आज उन तमाम छात्रों का विश्वास को बचाने के लिए आए हैं जिस पर यहाँ के छात्र का विश्वास टूट गया है, यहाँ के मेहनत संघर्ष को पानी में फेरा गया है। आज असंतुष्ट है राज्य के छात्र, आज भरोसा उठ गया है पढ़ने के लिए यहाँ के छात्रों पर। आज सबसे ज्यादा असंतुष्ट अगर कहीं के छात्र हैं तो झारखंड के छात्र, जिसका जीता जागता उदाहरण फील्ड वर्कर परीक्षा में मात्र 24-25% ही छात्र उपस्थित हुए। बाकी 75-76% जो अनुपस्थित हुए, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आज हम लोग बात करने आए हैं कि जेपीएससी जेएसएससी सिर्फ प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के लिए नहीं है। आज जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों के भविष्य का द्वार है। लेकिन आज उस द्वार पर पेपर लीक, ओएमआर फेरबदल, अनेक निजी लाभ के रूप में दानव बैठा हुआ है और वह दानव यहाँ के व्यवस्था को कुचल रहा है, यहाँ के छात्रों का मेहनत को, संघर्ष को कुचलने का काम कर रहा है। आज हम लोग जो बात करने आए हैं, ये सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का आवाज नहीं है, ये लाखों युवाओं का आवाज है जो किताबों में अपना सपना को तलाश रहे हैं। आज उन लाखों युवाओं को तलाश है जिसका पिताजी खेत में पसीना बहाते हुए छात्रों ने देखा है और आज उसका पसीना से पढ़ाई का रास्ता चुन करके वो सपना को साकार करना चाहता है। आज उन बेटियों का आवाज है, मेरा आवाज, जो सीमित संसाधन, बहुत परेशानी के बावजूद वो अपना सपना को सीमित नहीं किया। आज उनका आवाज है जो कई माँ का उम्मीद है, कई पिता का मेहनत है, कई भाई बहन का त्याग है। इसको हम लोग ऐसे दबने नहीं देंगे। इसीलिए जेपीएससी और जेएसएससी के छात्र एक साथ आकर के एक जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत प्रथम चरण का आंदोलन का ऐलान किया है, जिसमें प्रथम चरण पर जो है कि अनिश्चितकालीन सत्याग्रह बापू वाटिका के समक्ष राजधानी रांची मोरहाबादी पे कर रहे हैं और इसके तहत हम लोग जेपीएससी जेएसएससी पूरा रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। सिर्फ चेयरमैन का इस्तीफा से छात्र का न्याय नहीं हो सकता है। सीजीएल आंदोलन पर जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा भी हमारे आंदोलन पर इस्तीफा दिया था, वहां भी एसआईटी जांच हुई थी। आज फिर से जेपीएससी पर सीआईडी जांच हो रही है। आज सीआईडी का जांच का तार सीजीएल पर चल गया। अभय तिवारी जो गिरफ्तार हुआ है वो कौन है? वो सीजीएल पर सेकंड टॉपर है, वो बीएसओ है, उनका कई परीक्षा पर वो पास है, जो टीडीपीएल कंपनी एजेंसी परीक्षा आयोजित करने वाले एजेंसी के मार्केटिंग डायरेक्टर है। आज उनका भाई रिजल्ट पर है, उनका भाई का पत्नी रिजल्ट पर है, लेकिन ये उस जांच पर क्यों नहीं पकड़ाया जब सीजीएल का जांच हो रही थी? क्या उसको दायरा में जांच कराया गया? क्या अभय तिवारी तक उस जांच को पहुंचने नहीं दिया गया? क्यों नहीं पकड़ में आया? ये सवाल है, मुख्य सवाल। इसीलिए हम लोग अब सिर्फ चेयरमैन का इस्तीफा और औपचारिक जांच से नहीं, पूरा टोटली सफाई, पूरा रिफॉर्म जेपीएससी जेएसएससी चाहते हैं, क्योंकि वहाँ चपरासी किरानी से लेकर हर कर्मी से चेयरमैन सेक्रेटरी तक वहाँ सब भ्रष्ट है, सब करप्ट है।
अब तो छात्रों को कोई भी एग्जाम पर विश्वास नहीं रहा। सभी छात्र जो है सभी एग्जामों पर पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। लगातार छात्र सड़क पर है और झारखंड की भी अब दशा दिशा बिगड़ गई है। एग्जाम को लेकर जेपीएससी हो जेएसएससी हो सब में घोटाले की बात आ रही है, सीट को बेचने की बात आ रही है, जांच बैठ रही है। लगातार आप आवाज उठाते रहते हैं छात्रों को लेकर। अब झारखंड का छात्र क्या करेगा? अब देखिए आज जो अभियान शुरू हुई है, ये अभियान 1-2 दिन में रुकने वाले नहीं है। ये अभियान बहुत ही बड़ा मूवमेंट लेगा। जंतर मंतर के तर्ज पर यह आंदोलन आगे जा करके चलेगी। ये बहुत बड़ा आंदोलन का स्वरूप हम लोग आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि यह बताए ना अभी, यह कई लोगों का सपना है। आज छात्र मेहनत और संघर्ष पर बेईमानी नहीं करते हैं, वो ईमानदारी से करते हैं। छात्र किसी का कृपा और एहसान भी नहीं मांग रहे हैं। छात्र निष्पक्ष और जिस प्रकार के वो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो वो ईमानदारी व्यवस्था चाहते हैं। हमारे साथ जेपीएससी के छात्र हैं, हम इनसे भी जुड़ते हैं। आप भी बापू वाटिका आज पहुंचे थे और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना का आह्वान किया गया है। और अभी जैसा कि करंट न्यूज आ रहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग हो गई है, जो उनका हक था, जो छात्रों आवाज उठाया था, उनको उनका जो हक था वो मिल चुका है। अब जेपीएससी पे क्या आप मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जो जेपीएससी एग्जाम हुआ है, जितना भी टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा हुआ है, जैसे कि जेपीएससी 14th हुआ, रेगुलर वाला, बैकलॉग वाला, फिर आपका ये जीएसएससी सीजीएल हुआ, ये सारा को रद्द किया जाए। जैसे कि आपका चेयरमैन रिजाइन कर दिया, रिजाइन करने से काम नहीं हो रहा है। रिजाइन सीआईडी की भी जांच हुई। सीआईडी की जांच सर, सीआईडी की जांच सीजीएल वाला में भी जांच हुआ था सर। सीआईडी की जांच से लोग काम नहीं करेगा, मेरे ख्याल से लिपापोती हो रहा है। ये जो चेयरमैन है, इन लोगों का हो सकता है कि चेयरमैन के साथ जो मेंबर है, इनका साथ इन लोगों का टर्म नहीं बैठ रहा होगा, इसीलिए ये सब किया गया है। लेकिन ये जो आपका मेंबर है, ये सारे मेंबर आपका किसी ना किसी मंत्री से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई नियम लाया जाए कि कोई मंत्री का आदमी जैसे वहाँ मेंबर ना बने, चेयरमैन ना बने। ये सिस्टम में बदलाव होना चाहिए और जो भी अलग स्टेट में बेस्ट एसओपीज है वो लागू करना चाहिए। जैसे कि यूपी में से 3 ओएमआर के साथ 2 कार्बन कॉपी होता है। एक कार्बन कॉपी जो एजेंसी लेता है उसके पास जाता है, एक छात्र के पास रहता है, आपका जो भी कमीशन है, स्टेट कमीशन, उसके पास जाता है। कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे सर जैसे देखा जा रहा है कि जो एजेंसी है, इसी के पास ओएमआर कॉपी 2-2 महीना पड़ा रह जा रहा है। 2-2 महीना कैसे पड़ा रह सकता है सर? 2 में 1 दिन में सर गड़बड़ी कर सकता है। अब क्या मतलब आगे क्या रणनीति होगी झारखंड, जो आप लोग की मांग है वो पूरी ना होती है? देखिए जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उस तरह हम लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे किसी मंत्री से, अभी फिलहाल तक तो नहीं मांग रहे हैं। उसी हमें ऐसा भरोसा है कि झारखंड सरकार उससे ज्यादा ही कुछ मतलब छात्रों की बात सुनेगी। छात्रों की बात सुना जाएगा। तो हमें लगता है कि हमारा बात सुना जाएगा और जो 14 जेपीएससी है उसका ये सिर्फ स्थगित किया गया। स्थगित से बेहतर है इसको पीटी का रिजल्ट को रद्द किया जाए और टीडीपीएल एजेंसी के ऊपर जांच किया जाए। पहले रद्द और बाद जांच। क्या कहिए? हम जो है सो पीजीटी का एग्जाम दिए थे और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था। 150 में 115 मेरा सही हुआ था, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमको जो मेरा जो अनुमान है कि वो सेटिंग से लोग जो एग्जाम देते हैं वो 140 145 हमको लगता है सही बना देते हैं। तो पढ़ने वाला लड़का इसमें बिल्कुल कंपटीशन से बाहर हो गया है। अच्छा। तो हेमंत जी से मेरा ये निवेदन है कि आपको अगर सिस्टम सुधारना है तो जो भी बहाली पहले हो चुका है, 3-4 सालों में जो बहाली हो चुका है, उनका भी जांच कीजिए। जो सेटिंग गेटिंग से आए हैं उनको निकालिए। इससे जो सेटिंग करके जो आए हुए हैं उन पे एक डर बैठेगा और जनरल पब्लिक में भी एक डर बैठेगा कि अगर पैसा दे के हम लोग अगर जाते हैं तो जांच हो जाएगा, हम लोग निकल भी सकते हैं। तो लोग पैसा देने से डरेंगे। अभी ना पैसा देने में लोग नहीं डर रहा है, कंपटीशन है कि हम 20 दे रहे हैं तो हम 30 दे रहे हैं, हम 40 दे रहे हैं। पढ़ाई में कंपटीशन, काम दीजिए काम लीजिए। हाँ, तो जब ना ऐसा कार्रवाई होगा कि पैसा देने वाला लोग को जॉब होने के बाद भी निकाल दिया जाएगा, तब आदमी में डर बैठेगा और वो लोग पैसा देने से डरेगा। तो फिर एग्जाम होगा आपका फेयर। और आपको हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि जेपीएससी में जो भी सिलेक्शन हुआ है, आप एक चीज जांच कीजिएगा। अगर कोई रिसर्च स्टूडेंट होगा तो वो भी जांच करे कि जेपीएससी में जो भी सिलेक्शन हुआ है, अधिकतर लोग जो पहले से नौकरी कर रहे थे उनके पास पैसा आ गया और वो लोग सेटिंग करा के जेपीएससी में घुसे हैं। आप अगर जांच करेंगे कि कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं और उसमें कितने लोग हैं जो पिछला जॉब करके और इसमें आए हुए हैं। देखिए हम लोग भी जानते हैं कि जेपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए 24 घंटा में अगर आप 18 घंटा भी पढ़िएगा डेली तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। लेकिन आदमी नौकरी करते करते, वो भी ऐसा नौकरी करते हुए जो कि
मुमकिन ही नहीं है कि पढ़ते हुए आप अरे नौकरी करते हुए आप जेपीएससी में सिलेक्शन ले लीजिएगा। तो आखिर वो लोग जेपीएससी में सिलेक्शन कैसे हुआ? सिर्फ पैसा के दम पे हुआ। अगर सुन रहा है वैसा लोग, तो आप रिसर्च कीजिए कितना लोगों का जेपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और उसमें कितने सक्षम लोग थे पैसा देने का, जो कि जॉब छोड़ के और जेपीएससी का सिलेक्शन लिए हैं। तो इसमें साफ पता चलता है कि पैसा का किसी सिर्फ खेल है, क्योंकि पढ़ने वाला लोग जॉब नहीं ले पा रहा है, पैसा वाला लोग जॉब ले ले रहा है। परिचय बता दें। मेरा नाम निशांत है, हम लातेहार से आए हुए हैं। देखिए यहाँ तो जेएलकेएम के नेता है देवेंद्र नाथ महतो भी पहुंचे हुए हैं और तमाम जो छात्र है जेपीएससी के छात्र भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपना जो मांग है उसको लेकर पहुंचे हैं। इस पे पुष्ट कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसमें जांच की मांग कर रहे हैं कि जो दोस्ती है उसे घन से घन सजा मिले। तो इसी तमाम खबरें देखने के बने रहता भारत मित्र के साथ, मैं सदाब द भारत मित्र रांची।